भारतीय दर्शन में यह जिन दर्शन अपनी एक विशेष पहचान है। जहां जिन दर्शन में बाह्य क्रियाओं को, बाह्य जगत को प्रधानता दी, तो वहीं अंतरंग की परिणति पर भी विशेष ध्यान दीजिए। बाह्य जो दिखता है वैसा अंतरंग हो, यह आवश्यक है। बाह्य में लोग कुछ और दिखते हैं और अंतरंग में कुछ और हुआ करते हैं, और आज तक यह चीज समझता आया है कि मैं बाह्य में जैसा हूं वैसा ही मुझे अंतरंग में हूं या नहीं, यह विचार किए बिना मैं बाह्य वेशभूषा में अपने आप को दिखाना चाहता हूं कि मैं कैसा हूं। बाह्य वेशभूषा अच्छी हो, बाह्य जगत का वैभव अच्छा हो, लेकिन अंतरंग की परिणति भी वैसी हो, यह निर्धारित कौन करेगा? जीवन में मनुष्य जीवन में लोग सरलता और सहजता को भूल चुके हैं।
जीवन में लोग सरलता और सहजता को भूल चुके हैं, इसलिए तो जैसे होते नहीं है वैसे दिखना चाहते हैं। जीव अपने आगे किसी को देखना ही नहीं चाहता। एक सोचता यूं है कि मैं ही हूं और दूसरा अन्य कोई नहीं है, लेकिन उसको पता नहीं है तुम आंखें बंद कर सकते हो लेकिन दूसरे का अभाव नहीं कर सकते। आंखें बंद की जा सकती है लेकिन सामने वाले का अभाव। एक बिल्ली हुआ करती है, बिल्ली भी यही करती है जो आप कर रहे हो। ध्यान रखना, बिल्ली की एक प्रवृत्ति होती है, बिल्ली की प्रवृत्ति ऐसी होती है, जब बिल्ली दूध पीने जाती है मां, तो वह आंखें बंद कर लेती है, यह सोचती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। अरे तुम आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन जब डंडा पड़ता है बिल्ली को तब पता चलता है कि कौन देख रहा था। बस ऐसी ही कुछ स्थिति ऐसी है, हम अपने मन में किसी को देखना ही नहीं चाहते। मैं हूं, दूसरा कोई होता नहीं है, इसी मद में अपनी आंखें बंद करते हुए पूरा जीवन निकालते हैं। सरलता का जीवन, सहजता का जीवन, आनंद का जीवन हुआ करता है। बाहर में चमक हो और अंतरंग में चमक ना हो। बाहर में चमक हो और अंतरंग में चमक ना हो तो यह जीव कभी आनंदित नहीं हो पाता। नरेश भैया मटका तो देखा होगा, नरेश भैया मटका देखा होगा, भरा मटका और खाली मटका। अंतरंग देखने नहीं जाना पड़ता, भरे मटके का अंतरंग देखने नहीं जाना पड़ता, बाहर में दिख जाता है कि भरा है कि खाली है। ऐसे ही जीवन किसका भरा हुआ है, कि कोरा मटका है कि अंदर में पानी लबालब है। पंडित जी कभी मटके को देखना हो तो बाहर से दिख जाएगा कि अंदर पानी है या नहीं है। बस ऐसा ही जीवन होता है। आप बाहर में दिखाना चाह रहे हो, इसलिए ऊपर से छिड़के पानी, मटकी पर ऊपर से छिड़का हुआ पानी अलग ही दिखेगा, और अंतरंग में यदि पानी लबालब है तो मटका कह देगा कि मैं लबालब हूं। मटका कह देगा, पंडित जी मटका कह देगा, कहलवाना नहीं पड़ेगा किसी से, मटका स्वयं कह देगा कि मैं अंदर से लबालब हूं। बस यह बात जिस दिन समझ में आ जाएगी कि अंदर से लबालब हो जाओगे, बोलो अंदर से लबालब हो जाओगे, तो अपना नाम लेके तख्तियां लेकर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं दिखाना पड़ेगा, लोग आपका नाम लेंगे, अपने आप प्रभाव ना करेंगे। पंडित जी आठ मद जीव को, ये 8 मद ऐसे हैं कि संसार रूपी नाली में ये जीव इन 8 मदों के कारण पड़ा हुआ है। संसार रूपी नाली में क्या मदिरा पाई को नहीं देखा है? मनीष भैया मदिरा पाई को जब देखना, जब वह मद में लिप्त होता है, उसके मद में होते हुए वह जीव कब नाली के पास पड़ा होता है और उसी का आनंद लिया करता है। बस ऐसी ही कुछ स्थिति हमारे साथ हो रही है। बस ऐसी ही स्थिति कुछ हमारे साथ हो रही है। ज्ञान का मद है, जाति का मद है, कुल का मद है, पूजा का मद है, मैं सुंदर, मैं छोटा, मैं वैभवशाली, मेरा यश। इसकी मदिरा आपको यह हानि नहीं होने दे रही कि आप इस नाली के पास पड़े हुए हो। यह मद जैसे मदिरा पाई को यह विवेक नहीं होता कि यह मां है, कि यह मेरी बहन है। ध्यान रखना मां,
जब कोई मदिरा पिए हो तो उसे यह ध्यान नहीं रहता कि यह मेरी माँ है या बहन है या कोई पर स्त्री है, वह तो मद में लिप्त है, उसे कोई भान नहीं होता। ऐसे ही तो प्रत्येक जीव जब ज्ञान के मद में होता है तो दूसरे को कह देता है तुम कुछ नहीं जानते हो, मैं ही सब कुछ जानता हूं। ज्ञान का मद हे उपाधि में विचार खड़ा कर देता है। पंडित जी, ज्ञान का मद यह नहीं देखने देता जो मेरे लिए उपादेय था उसमें हे बुद्धि आ जाती है, और जो मेरे लिए हे था उसमें उपादेय बुद्धि आ जाती है। कक्का, आज तक जीव ने बाह्य में प्रभावित होकर ही तो अपना जीवन निकाला है। बाह्य से स्वयं प्रभावित होता है और बाह्य से अपने आप को प्रभावित करता हुआ भी बाह्य में ही अपने आप को दिखाना चाहता है। पूरा जगत इसी दौड़ में दौड़ रहा है। चाइनीज आइटम जितने लाओगे बाह्य की चमक तो रहेगी, अंतरंग में कितने दिन चलेंगे यह आपको पता नहीं होगा। ये दिगंबर योगी बाह्य में चमकते नहीं दिखेंगे। पंडित जी, दिगंबर योगी कभी बाह्य में चमकते नहीं दिखेंगे, श्रृंगार करते नहीं दिखेंगे, लेकिन अंतरंग की इतनी अधिक चमक होती है कि लोग इनके पास दौड़े दौड़े चले जाते हैं। क्यों आ रहे हैं टीकमगढ़ वाले बच्चे? इनको क्या मिला है? महाराज जी के पास कुछ मिलता भी नहीं है। कमलेश भैया, महाराज जी तो ये दिगंबर योगी, कल आप पढ़े वहां पे मुनि सुब्रतनाथ भगवान का शनिवार था, हमने सुना, इसलिए मुनि सुब्रतनाथ भगवान विराजमान किए थे आपने। हाँ ठीक है, आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान की भक्ति कर रहे थे, लेकिन कुछ विशेष दिनों में आजकल कुछ विशेष भक्तियां होने लगी। कमलेश भैया, जब विशेष दिन में विशेष भक्ति होती है तो क्यों मुनि सुब्रतनाथ भगवान को रखे थे आप? सबके शनि ग्रह उतर जाए, सबके शनि ग्रह उतर जाए, अरे शनि ग्रह सबको लग जाए। अरे भैया, हाँ अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए तो जीव जहां भागना नहीं चाहिए वहां भागता जा रहा है। अरे हम तो ये कह रहे हैं जितने ग्रह हैं वे सब दूर होना चाहिए और शनि ग्रह लग जाना चाहिए। शनि ग्रह कहता है पंडित जी, ज्योतिष में यदि शनि ग्रह लग जाए तो आदमी कंगाल हो जाता है, सब कुछ छूट जाता है। हम यही कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव को शनि ग्रह लग जाए, प्रत्येक जीव दिगंबर योगी बन जाए, ऐसा शनि ग्रह लग जाए। अरे जितने ग्रह ये कष्ट दे रहे हैं, जितने ग्रह ये कष्ट दे रहे हैं, कमलेश भैया इतना ही तो नहीं पता चल रहा है कि जितने ग्रह क्लेश दे रहे हैं, सबसे 9 ग्रह क्लेश नहीं दे रहे हैं, परिग्रह सबसे बड़ा क्लेश देने वाला है। परिग्रह, कमलेश भैया, परिग्रह जिस दिन उतर जाएगा उस दिन ग्रह कुछ नहीं कर पाएगा। जितनी लोभ प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी उतने ग्रह सताते रहेंगे। जितने तुम परिग्रहों से अपने आप को घेरते जाओगे उतने उतने तुम चिंतित और संक्लेशित होते रहोगे। इसलिए हमने कहा, और हम तो परिग्रही होने के लिए मुनि बने। रुक जाइए, अभी तो कह रहे थे महाराज जी की परिग्रह उतर जाए, और मुनिराज कह रहे हैं हाँ हम परिग्रही होने के लिए मुनि बने हैं, और वैसा परिग्रह सबको मिल जाए यही चाहते हैं। अरे भैया, जैसे आज तो सोचता है महाराज जी कुछ हो गया, कल अच्छे से आप हार नहीं हुए होंगे। नहीं, ऐसा ही है कि परिग्रह जब लग जाता है, परिग्रह लग जाता है
जो बाह्य वैभव रूप परिग्रह है, अंतरंग और बहिरंग रूप जो 24 प्रकार का परिग्रह है, वह तो जीव को कष्ट देता है। लेकिन यदि ये परिग्रह उतर कर पूर्ण रूप से जब निष्प्रह हो जाता है दिगंबर योगी, तब वह पूर्ण परिग्रही हो जाता है। आचार्य भगवंतों ने लिखा परिग्रह अर्थात जो चारों ओर से ग्रहण किया जाए, और चारों ओर से ग्रहण यदि किसी चीज को करना है तो वह अपने अनंत ज्ञानादि गुण है, जब उसका पूर्ण ग्रहण हो जाता है तब जीव परिग्रही हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि हम तो परिग्रही होने के लिए नहीं बने हैं, लेकिन आप जैसा नहीं। अरे भैया, आप जैसा परिग्रही एक दुकान से काम नहीं चलता तो 50 को लूटने खड़े हैं हम। आप लूट सकते हो पर भी नहीं समझ पाएगा कि आपने लूटा है। लेकिन जब अंतरंग में बैठोगे तो ठगा कौन गया है? ठगा और कोई नहीं गया है, ठगे स्वयं गए हो। और ठग व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आता, ध्यान रखना। कितने लोग हैं जो ऐसे ठगी के पास बैठते हैं, जिसका प्रसिद्ध नाम हो जाए उसकी दुकान चलना बंद हो जाती है। फिर अपने आप को एक दिन तो ठग देख लो, उस दिन से तुम्हारी दुकान भी बंद हो जाएगी। ठग नहीं देख पा रहे, स्वयं को ठग नहीं देख पा रहे, दूसरे को ठगने में लगाए, लेकिन दूसरा ठगा जाए या ना ठगा जाए, मैंने अपने आप को तो ठग लिया है। ये क्रोध मान माया लोभ रूप राग द्वेष कषाय रूप मुझे कब से ठगते आ रहे हैं और मैं इससे ठगा जा रहा हूं, इसलिए तो स्वयं ठगा जा रहा है और लगता है मैंने दूसरे को ठग लिया है। ये कषाएं क्यों आती हैं, ये राग द्वेष क्यों होता है? जब जब तुम्हें किसी चीज पर मान सताएगा तुम दूसरे पर राग द्वेष करने खड़े हो जाओगे। मनीष भैया, ये मान कसाए चाल बदल देती है। ये मान कसाए चाल बदल देती है। जब धोती दुपट्टे पहन के निकलते हो तो चाल कैसी होती है? बाहरी वेश भी आपके मान कषाय को बताने वाला होता है। बाहरी वेश भी आपकी मान कषाय को बताने वाला होता है। जब मनीष भैया जब सासू की बेटी को लेने जाता है और नए कोट पैंट पहनता है, नए जूते पहनता है जीव, और सिर पर पगड़ी होती है, तब दृष्टि कहां होती है? दृष्टि तब वहां भी झुलकी पलक है। वहां भी झुकी पलकें होती हैं, वहां भी झुकी पलकें होती हैं, लेकिन वहां दृष्टि जीवों को बचाने की नहीं होती है। देख लेना, बाहर से तुम बहुत श्रेष्ठ दिख रहे थे, उस दिन तुम भी राजा बने थे। एक दिन का राजा तो सभी बने हैं। ईशान ध्यान रखना, एक दिन का राजा बनना हो तो किसी के घर पगड़ी रखवा के जाना, और हमेशा का महाराजा बन के रहना हो तो दिगंबर योगी बन के रहना। ये राजा, एक दिन का राजा, फिर तो नौकरी करना है। मनीष भैया ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये माँ अपने आप पुण्यशाली है, ये माँ कमाऊ नौकर मिल गए हैं। हाँ, ये सब पुण्यशाली जीव है, कुछ नहीं करना पड़ता, कमा कमा के ला के दे दिया जाता है। आज ये देखना ये है, तुम बाहर में बहुत सजे होते हो, जब बाहर में सजे होते हो दिखावा कुछ और हो रहा है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि नीचे जमीन पर होने पर भी जमीन पर नहीं होती है। क्या यात्रा नहीं किया ईशान? कभी यात्रा की, बस में यात्रा की? मनीष भैया बस में यात्रा की, ट्रेन में भी की होगी। ट्रेन में जब यात्रा की तो ट्रेन में एसी में की स्लीपर में की, और फिर जनरल बोगी में की।
और फिर जिसने हवाई यात्रा की हो, एक ही व्यक्ति कमलेश भैया चारों जगह यात्रा करके आया। एक बस में यात्रा किया, फिर वह ट्रेन में गया, जनरल बोगी में था, फिर उसने स्लीपर में गया, फिर उसके बाद में एसी में बैठा हुआ है, एसी के बाद अब वह हवाई जहाज में है। बच्चा साहगढ़ का ही है, लेकिन अगर हवाई जहाज में बैठा है तो किसी से बात नहीं करेगा। इंग्लिश पढ़ना नहीं आती होगी रूपचंद जी, इंग्लिश भी पढ़ना नहीं आती होगी, तो पुस्तक वहां से इंग्लिश की मैगजीन निकालेगा, उसकी फोटो देखता रहेगा और दूसरे से देखेगा भी नहीं कि मेरे बाजू में मेरे पड़ोसी बैठे हैं। वही जीव है जब यहां से सागर भोपाल के लिए जा रहा था तो उसी बस में धक्के खाता जा रहा था और दूसरे से लड़ता मिल रहा था। यह मान कसा है, जीव की मान कसा है। जब मैं बड़े जगह पहुंच गया तो देखता ही नहीं हूं कि कौन बैठा हुआ है, मैं भी अपने आप को बड़ा समझने लगता हूं। रेल यात्रा करने जाते हो, रेल यात्रा करने जाते हो, जनरल बोगी में हो तो जनरल कहलाते हो, और कहीं एसी में बैठ गए और किसी ने आके आपकी सीट पर बैठ गए, कोई दूसरा सीट पर। अब तो मनीष भैया मैंने बुक कराई थी और जिस दिन रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुआ, फिर देखो हालत जी। फिर वही जीव जो अभी दूसरे से लड़ता मिलता है, वही जीव जनरल के कोच में धक्के खाता मिलता है। ऐसी स्थिति एक जन की नहीं है, प्रत्येक जन की है। मैं अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहता हूं, जहां जैसा स्थान मिल जाए मैं अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करना चाहता हूं। यह मद की स्थिति, यह मद की स्थिति, यह मोच और पूंछ, मोच और पूंछ दो चीजें, पूरा संसार इस पे टिका हुआ है। दो ही चीजें चल रही हैं, एक है मोच और दूसरी है पूंछ। मोच नीची ना हो जाए और पूंछ बंद ना हो जाए, मोच नीची ना हो जाए और पूंछ बंद ना हो जाए। युवाओं ध्यान रखना, ये मोच वाले और पूंछ वाले कहीं मूछ और पूंछ लगा के घूमना ना पड़ जाए। हाँ, नाक लंबी करके घर घर जिसको जाना पड़ता है, नाक के नीचे किसी को देखते नहीं थे, इसलिए नाक लंबी। हाथी क्यों दर दर भटकता है? जिसने नाक के राग में किसी को देखा नहीं था, वे घर घर नाक लंबी करके भटक रहे हैं। पूंछ लगाए वे ही मिलते हैं, पूंछ लगाए जिनको पूंछ वैसे हो या ना हो, बार बार अपनी पूंछ कहिए, नहीं बुलाया रूपचंद जी, किसी ने नाम नहीं लिया तो हम मंदिर आना तक छोड़ देते हैं। क्या ऐसा नहीं है क्या? हमारा स्थान अगर हमें नहीं दिया गया तो हम जिनेंद्र भगवान नहीं दिखते हैं, हम उससे लड़ने खड़े हो जाते हैं। वेद शास्त्र गुरु नहीं दिखते, सभा में मेरा स्थान आगे होना चाहिए, और अगर स्थान आगे नहीं दिया तो हम सभा में आना, प्रवचन से मतलब नहीं है। मेरा पूछ होता है, नहीं तो पंडित जी को तो इसलिए आनंद आता है कि महाराज जी नाम लेते हैं। पंडित जी ऐसा तो नहीं है, देखो बुरा नहीं मानना, हाँ, और मान भी जाओ तो क्या करोगे? पंडित जी इन दिगंबर योगियों से बुरा भी मान जाओगे तो आप कुछ कर ना पाओगे, और हम तो कह ही रहे बुरा मान जाओ। बुरा नहीं लग रहा इसलिए तो नीचे बैठे हो, जिस दिन बुरा लग जाएगा हमारे साथ बैठोगे। देखो युवाओं, बुरा नहीं लगता इसलिए तुम लोग महा मुस्कुरा रहे हो, और जिस दिन बुरा लग जाएगा, हम लोग इतनी सब मुनिराज इतनी सारी सुनाते हैं फिर भी बुरा लगता ही नहीं। अभी नौकर का इन लोगों को सबको हमने पता है आपको, हाँ सब लोग हैं यहाँ नौकर, लेकिन इनको बुरा लगे ही नहीं। एक बार भी थोड़ा भी पानी के होते
मनीष भाई थोड़ा भी पानी के होते तो तुरंत है ना, अब दिखाओ घमंड। ये घमंड घंटियां बजवा देता है, घमंड घंटियां बनवा देता है। तुम्हें दिख नहीं रहा, लेकिन नियम से ये घमंड है, ये मद है, ये कहीं ना कहीं घंटी किसके में बनती है? त्रियंच बनना पड़ जाता है इस मद के राग में, मायाचारी के राग में। सरलता जितनी आती जाएगी वह तो मदशाही के बंध का कारण मार्दव धर्म आता जाएगा, मार्दव गुण अगर आता जाएगा आपके अंदर, तब तो आप मनुष्य पर्याय में आ सकते हो। लेकिन यह मद और कपटता आपको त्रियंच में ले जाने वाली है। जितने सरल होते जाएंगे उतना आनंद बढ़ता जाएगा। सरलता का अभाव ही दुख का कारण होता जा रहा है। आप बाहर से बहुत अच्छे दिख सकते हो और मन में मनीष भैया कुछ ना कुछ तिकड़म चल रही है, उस जीव से पूछना कितना शांति का अनुभव करता है। इसलिए युवाओं बाहर के दिखावे पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, अंतरंग में ज्यादा कार्य करना चाहिए। अंतरंग को सही करना है, बाह्य को सही करना है तो तुम्हें भौतिक जगत देखना पड़ता है, भौतिकता की ओर भागना पड़ता है। अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, धन वैभव, कार गाड़ी बंगले चाहिए। और अंतरंग को शुद्ध करना हो तो आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना पड़ता है। जब तक धर्म आपके अंदर नहीं आएगा तब तक अंतरंग की सरलता आपके अंदर नहीं आ सकती है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो है ये बाहर का दिखावा नहीं है, ये अंतरंग की चमक है। और जिस दिन आ जाती है उस दिन पहले तो सामान्य जनों में पूज्य बन जाता है, और यही पूज्यता उसे जब इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता हो जाती है तो अति सरल सिद्ध पर्याय में भेज देती है। सरलता की आवश्यकता है, मद को त्यागने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन जब भी आपके पास होगा तो 25 दोषों से रहित होगा, और उस 25 दोषों में 8 प्रकार के मद हुआ करते हैं। ज्ञान का मद हो जाए, ज्ञानम पूजाम कुलम जाति। पंडित जी व्यापार करते हो, व्यापार करते हो तो जो आपके यहाँ भ्रष्ट है उसे भी छोटा मत माना करो। सब लोग ध्यान रखना, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। कौन किसकी नौकरी करना चाहेगा? कोई किसी की नौकरी नहीं करना चाहता। ईशान, कौन ऐसा है जो अपने घमंड के कारण किसी का नौकर बनना चाहे, भृत्य बनना चाहे? अरे कोई किसी का नौकर या भृत्य नहीं बनना चाहता, उसका पुण्य क्षीण है, इसलिए उसको नौकरी करना पड़ रही है। और यदि उसको भृत्य देखते हुए आप मद में उसको चिल्ला देते हो, डांट देते हो, तो ऐसा ना हो जाए कि आपको भी किसी के घर नौकरी करने जाना पड़ जाए। किसी को पंडित जी धुतकार मत देना, धुतकार मत देना। प्रथमाद योग की कथाएं पढ़ लेना। धुतकारा जिसने था वही उसके यहाँ हाथ फैलाए खड़े मिलता है। देखिए बहुत बड़ा नियोग आपके साथ में बन रहा है। नियोग ऐसा है कि 3 मुनिराज से साहेगढ़ वालों का पुण्य अब बढ़ चुका है। इतना बड़ा संघ होने पर भी माता जी, हारिका माता जी, अभी आपका पुण्य बढ़ गया है। जिस जगह कोई दिगंबर योगी आ रहा हो, ध्यान रखना, मां मंगल के लिए मंगल कलश रखते हो। आज सबसे बड़ा मंगल दिगंबर योगी का कहीं आगमन हो जाए, उससे बड़ा मंगल कोई नहीं हुआ करता है। अभी एक और दिगंबर योगी, मुनिराज, एक दिगंबर योगी मुनि श्री अनंत सागर जी मुनिराज की आगवानी करने के लिए जा रहे हैं। और साहेगढ़ वालों का 3 मुनिराजों से मन नहीं बन रहा था, तो 4थे मुनिराज भी यहाँ पर, और साहेगढ़ वालों का तो मन कैसे भरेगा। अभी अभी तो विराट उदय का, साहेगढ़ वालों का मन कैसे भर सकता है?
जिस साहगढ़ की भूमि को आचार्य भगवान विराग सागर जी ने कब से 91 से 91 से सिंचित किया हो, सोचो। वे आचार्य भगवान उस समय बिल्कुल युवा थे। जैसे एक कमलेश भैया एक छोटा सा वृक्ष हो तो अपन सोचते हैं ये क्या कर लेगा, और वही वृक्ष यदि अभी यहाँ पर हम लोग सुबह जंगल जाते हैं और आपके यहाँ का महल दिखाई देता है, पता है आपको? आपके यहाँ महल था है नहीं था? उस महल की दीवारें छोटी मोटी थी कि मोटी मोटी थी, लेकिन उसमें आपने कमलेश भैया ध्यान नहीं दिया, उसमें इतना सा बीज चला गया था बड़ वृक्ष का, और वह बड़ वृक्ष जब तक छोटा था कोई देख नहीं पा रहा था, और वही बड़ वृक्ष जब बड़ा हुआ तो सारी दीवारों को तोड़कर वह बड़ा हो चुका है। उस छोटे से बीज की सामर्थ्य इतनी होती है कि वह बड़ी बड़ी दीवारों को ढहाने के लिए सक्षम हो जाता है। लग ये रहा था कि छोटे से आचार्य भगवान कोई आए होंगे, आज वह जब बट वृक्ष बन गया है तो कर्णों की दीवारों को हिलाने के लिए खड़े हुए हैं। बट वृक्ष खड़ा हुआ है, छोटा मोटा नहीं है, छोटा मोटा बट वृक्ष नहीं है। अरे दो चार टहनियां हो उसके नीचे आनंद क्या आएगा? शांति भी नहीं मिलती पेड़ के नीचे अगर दो चार टहनियां हो, और जिस बट वृक्ष में हजारों टहनियां निकल रही हो उसके नीचे शांति का आनंद क्या होता है। बस ये आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज का बट वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। हम भी उसी में से एक शाखाएं हैं, जितनी माता जी हैं या तो उसी की तो शाखाएं बैठी हुई हैं। आज साहगढ़ वालों को जैसा आनंद एक टहनी या एक पत्ती में आ रहा है, और बट वृक्ष के पास पहुंचेंगे जब, तो सब लोग पथरिया पहुंचेंगे, तब बट वृक्ष का जो आनंद आएगा उसका आनंद कितना श्रेष्ठ होगा। वही लोग पहुंच पाएंगे कमलेश भैया, वही लोग पहुंच पाएंगे जिनके थोड़े पुण्य है। पुण्य छीन व्यक्ति साधियों की अनुमोदना करने तो जा सकता है। हाँ ध्यान रखना, पाप कर्म की अनुमोदना में हजारों बार गए होगे, तुम नगर भ्रमण को कई बार गए होगे, पर्यटक स्थल को देखने के लिए हजारों बार छुट्टी लेके गए होगे। 7 दिन क्या 15 दिन क्या महीनों लोग घूम के आते हैं, लेकिन विदेश जा सकते हैं, लेकिन वे सब पुण्य छीन लोग हैं। पुण्यशाली तो वे हैं। और देखो माँ, घूमने जाने के लिए तुम विदेश जाने तैयार हो, और पथरिया से साहगढ़ कितना दूर है? 55 किलोमीटर। 55 किलोमीटर के लिए जिनके पास टाइम नहीं होगा, वे अपने आप को कभी पुण्यशाली ना माने, पुण्यहीन ही माने। अब कभी पंडित जी एक बात ध्यान रखना, आप लोग भाग्यशाली हो। हाँ रूपचंद जी, आप बहुत भाग्यशाली हो, हम लोग थोड़े दुर्भाग्यशाली। अरे जब गुरु की याद आई, गाड़ी उठाई और पहुंच गए। हम लोगों को महीनों सालों निकल जाता है, गुरु के दर्शन के लिए कब नियोग बनेगा तब पहुंच पाएंगे। अगर अपने इस भाग्यशाली पने का फायदा उठाना है तो प्रत्येक दिन ऐसा दिन ना आए माँ जब वहां पर आप पहुंच के अपनी आंखों को धन्य ना करो, अपने हाथों को धन्य ना करो। अरे वही हाथ धन्य है जो गुरुओं के हाथ पर ग्लास रख पाते हैं, और जिन्होंने गुरुओं के हाथों पर ग्लास नहीं रखा हो, वे हाथ तो आचार्य भगवंत लिखते हैं वे हाथ नहीं हैं, सर्प के फण हैं जो गुरुओं के हाथों पर ग्लास नहीं रख पाते। मां भीड़ देखने जाने कई मेले देखे होंगे। मेले देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, मेले देखना बहुत बड़ी बात नहीं है, आए दिन मेले लग सकते हैं, लेकिन दिगंबर योगियों का मेला देखना हो तो पता ही है, एक बार अवश्य पहुंच जाना चाहिए। कक्का ऐसे ही है,
ये तो और बड़े वाले कक्का, इनको ये शिव प्रसाद जी शांति विहार वाले कक्का, ये तो और बड़े, इनको दिगंबर योगियों से भी मजा नहीं आ रहा था। देखो 2-3 जगह ऐसी है जहां पर आपको दिगंबर योगियों का मेला मिलता है, उनकी भीड़ मिलती है। कहाँ रंग बिरंगों में बैठे हो, ये स्थान है जहां बैठ जाओ, आपके बीच बैठने में क्या मजा है। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब चारों ओर आचार्य भगवंत होंगे, मुनिराज होंगे, और आप लोगों का क्या आनंद है जब वहां का आनंद आता है, श्रवण बेलगोला का आनंद और यति सम्मेलन का आनंद। ये 2 आनंद जीवन में कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भीड़ देखने को हर जगह मिल सकती है, लेकिन दिगंबर योगियों की भीड़ देखने को देखना हो, धन्य है जब 12,000 मुनि, 24,000 मुनि इस धरा को शोभायमान करते थे। आज से 2000 वर्ष पूर्व का वह समय था, लेकिन आज भी आप पुण्य छीन नहीं है। आज भी आपको 24,000 नहीं तो कम से कम 240 मुनि तो वहां पर देखने मिल ही जाएंगे। इतने ही नहीं कि कक्का अभी कल ही कह रहे थे और बहुत दिन से लगे, हम भले ही ये कक्का हमें नहीं जानते हो, ये आचार्य भगवान के पास आते रहे, हम तो अभी अभी निकले आचार्य भगवान के पास से, वहां आते थे। सो इनको मुनियों की भीड़ बात पसंद नहीं थी, ये तो जिन बिंबों की भीड़ लगाना चाहते। इन्होंने द्रोणागिर में 1008 प्रतिमाओं का संकल्प ले रखा है कि 1008 प्रतिमाएं विराजमान करेंगे, सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण करने जा रहे हैं। अरे जब ये समुद्रण किस किस को अच्छा लगता है यार, ये सामने आपके पार्श्वनाथ भगवान का समुद्रण, यदि यहाँ पर इतनी सारी प्रतिमाएं इतना आनंद देती हैं, तो जहां सहस्त्रकूट की प्रतिमाएं होंगी तो वह कितना आनंद देगी। कल ही आके बोल रहे थे महाराज जी सहस्त्रकूट बनवाना है। अरे कक्का ध्यान रखो, इनके ये लोग, हमने कहा किसी से कुछ नहीं बोलना, किसी को नहीं देखने जाना, किसी से हाथ नहीं फैलाना। अरे पुण्यशाली होगा उसका पैसा तो जिन बिंब स्थापना में लगेगा, और पुण्यहीन होगा तो युवाओं पुण्यहीन होगा तो अपने घर के स्नान गृह में लाखों रुपए खर्च कर देगा, अपनी घर का स्नान गृह लाखों का बना लेगा, और 1 रुपए की अगर जिन बिंब की स्थापना है उसे भी नहीं कर पाएगा। वे पुण्यशाली हैं जिनका पैसा जिन बिंब स्थापना में लगता है, और वे पुण्यहीन हैं जो यहाँ भी देखें पंडित जी, यहाँ भी देखें तो पुण्यहीन हो जाता है, तब यहाँ भी पंखे के नाम लिखा मिलता है। लिखा तो नहीं है, एक तो लड़ने आ जाए। पुण्यहीन होते हैं वे, उनकी दान राशि जिनमें मंदिर स्थापना में गुरुओं को दान में नहीं लगती, वे मंदिर में भी लगाएंगे तो वहां पे भी पता चला नाम लिखा मिला, तो वहां भी संडासे की सीट पर लिखा मिला। हाँ पुण्यहीन कक्का, इसलिए किसी को मत बोलना कि तुम हमारे में सहयोग करो। अरे जिसकी पुण्य बढ़ जाएंगे वे तुम्हारे जिनको सहस्त्रकूट जिनालय में जिन बिंब स्थापना करेंगे, और जिनके पुण्य ही छीन है वे कभी एक जिन बिंब स्थापना नहीं कर सकते। यही है, जिसको पुण्य बनाना हो, देव शास्त्र गुरु का चरण एक ऐसी है जहां पुण्य बढ़ सकता है। अन्यथा तो मां जहां जहां चाहे तुम अपने लिए गहने खरीदोगे तो पुण्य नहीं बढ़ेगा, परिग्रह रूपी पाप ही बढ़ेगा। परिग्रह पाप है कि नहीं मां? और यदि जिनबिंब की स्थापना करेगा जीव, मां परिग्रह छोड़ के करोगे तो और आनंद आएगा। क्यों दूसरे से मांगना, जितना तुम्हारे पास है उससे भी यदि जिनबिंब की स्थापना होती है तो करना ही चाहिए। समय तो बहुत सारा हो गया, लेकिन हम इसलिए आपको ज्यादा समय रोक लिए आज कि हम सोचे महाराज जी की आगवानी हो जाए, सब लोगों को दर्शन हो जाए, तो
थोड़ा पुण्य और बढ़ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कमलेश भैया, ध्यान रखना, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। तुम्हारे अंदर जब मान कषाय तीव्र होता है तो तुम दूसरे को छोटा देखते हो। कभी किसी पर चिल्लाना नहीं। कभी एक छोटे से बालक को भी, पंडित जी, छोटे से बालक को भी मत धत्कार देना। वह नमोकार मंत्र पढ़ रहा था और तुमने उसे धत्कार के इस मंदिर से, वह खेल रहा था मंदिर प्रांगण में, और आपने उसे धत्कार के बाहर कर दिया है। अरे पंडित जी, इस जिनवाणी में नमोकार मंत्र रखा है, लिखा हुआ है, उसे सिर पर रखोगे कि नहीं रखोगे? कहीं नमोकार, कुंडलपुर तो जहाँ सभी गए होंगे, कुंडलपुर की जब वंदना प्रारंभ होती है वहां एक दीवार पे मंदिर है और मंदिर में प्रतिमा नहीं है। कमलेश भैया ध्यान हो तो स्टार्ट, जहां से वंदना प्रारंभ होती है वहां से एक मंदिर है, उसमें जिनमें भी नहीं है, मात्र नमोकार मंत्र लिखा हुआ है। क्या करते हो मामा? दर्शन करते हो कि नहीं? अरे जब वह अचेतन पत्थर पर नमोकार मंत्र लिखा है तो वह पूजनीय हो जाता है, और जिस बालक के हृदय में नमोकार विराजमान है वह तुम्हारे लिए वंदनीय, सम्मानीय होगा कि नहीं होगा? वह भी वंदनीय है जो आज नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, बालक यहाँ खेल रहे हैं, यही तो भविष्य में तुम्हारे जिन्मेंद्रों की रक्षा करने वाले हैं। इसलिए उस बालक को भी धुतकार कर बाहर मत भेज देना। आज नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, एक दिन नमोकार मैं हो जाएगा। कमलेश भैया, आज नमोकार पढ़ रहा है, ये बालक ही तो थे, आपको पता ही नहीं है। आपको पता नहीं है, ये बालक इसी साहेगढ़ नगर में, इस बालक ने यहाँ एक पंचायती मंदिर में, कौन सी पाठशाला? एक पाठशाला चलती थी, और उस पाठशाला में आज हमें अभी तक याद है कि हमने विनय पाठ यदि कहीं सीखा था तो इस यहाँ की पाठशाला में यहाँ आते थे, और विनय पाठ का सबसे पहले हमने यहीं पर विनय पाठ को सीखा था। वही जो नमोकार यहाँ सीखा था, आज नमोकार के पद में आप लोग उनका नाम लिया करते हो। नमो लोए सब सावड़म, किसी का नाम नहीं चलेगा पंडित जी, और जो नाम चाहते हैं वे कभी नमोकार पद में शामिल नहीं हो पाएंगे, और जो नाम नहीं चाहते उनका 2.5 दीप में जितने लोग नमोकार पढ़ते हैं उन गुरुओं का नाम लेकर ही पढ़ते हैं, और जो मात्र अपने नाम के पीछे दूसरे गुरुओं को नहीं देख पाते वे नमो लोए सब सावड़ में कभी गिरे नहीं जाते। इसलिए आप लोग वहां लिखा मात है, वहां लिखा सामने नमो लोए, बस यह अखंड दिगंबर जैन समाज तभी रह सकती है जब नमोकार मंत्र पर इसे विश्वास हो जाएगा। नमो लोए सब अरिहंताणम, नमो लोए सब सिद्धाणम, नमो लोए सब आयरियाणम, नमो लोए सब उभयछायाणम, नमो लोए सब साहुरम। कमलेश भैया, ये महाराज जी आएंगे तो भैया वृत्ति और अभी बुजुर्ग महाराज जी आ रहे हैं, उनकी करोगे कि नहीं? नमो लोए सब सावड़म में समर्थ सागर नहीं आते, आचार्य विद्यासागर जी नहीं आते, आचार्य विशुद्ध सागर, आचार्य विराट सागर नहीं आते, जो 28 कुल गुण 28 प्रतिक्रम का पालन करते हैं, वे सभी नमो लोए सब सावड़म में 2.5 दीप के 3 का 9 कोटि में विराज आते हैं। इसलिए ध्यान रखना, बहुत सारा आज नियोग है, अभी दोपहर में फिर मिलेंगे कि आज फिर से आपको कुछ पुण्य वर्धन की क्रियाओं करने का अवसर मिलने वाला है। आज आपका रविवार थोड़ा ज्यादा मुनाफे वाला है। हाँ, रविवार बंद रहता है, हाँ वहां मुनाफा कमाने जाओगे मोनू भैया तो पाप की वृद्धि होगी, और यहाँ रविवार में मुनाफा कमाने आओगे तो पुण्य की वृद्धि होने वाली है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि हम अपने मत को कम करें, सरलता सहजता में जीना प्रारंभ करें,
बोलिए आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की स्वागत स्वागत जिनवाणी माता महाराज जी सिविल लाइन में आ गए थोड़े महाराज जी